सबको जय मसीह। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, प्रभु के अनुग्रह और दया में बढ़ते जाएं। तो प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु के दासों, मैं आज एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके पास आ रहा हूँ। आज का जो शीर्षक है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कभी अपने को परमेश्वर कहा है। आइए हम इसके बारे में सीखेंगे प्रभु के वचन से क्या है बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हमारे देश में कुछ इस प्रकार के असामाजिक तत्व के लोग होते हैं और कुछ या विरोधी लोग होते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी न किसी रीति से अपने शिक्षा को साबित करने के लिए, सिद्धांत को साबित करने के लिए यीशु मसीह और यीशु मसीह के वचन को गलत साबित करते हैं, तोड़ मोड़ कर बताते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि यीशु कोई परमेश्वर नहीं है, वो तो बस एक संदेशवाहक है या एक नबी के रूप में आया था। वो यीशु उद्धारकर्ता नहीं है, वो केवल एक संदेशवाहक के रूप में जाने जाते हैं, एक नबी के रूप में जाने जाते हैं। और हमारे देश में ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि शुरुआत से ही प्रभु यीशु मसीह का विरोध में है, वचन के विरोध में है, बाइबल के विरोध में है। और हमारे देश में इस प्रकार के अक्सर देखने के लिए मिलता है, होता रहता है कि किसी न किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को गलत ठहराते हैं। लेकिन बाइबल में कई ऐसे सबूत मिल जाएंगे, गवाह मिल जाएंगे, कई ऐसे भविष्यवक्ता मिल जाएंगे और यीशु के बारे में काफ़ी ज़्यादा बाइबल में यीशु के नहीं आने से पहले उनके लिए एक भविष्यवाणी है, इतिहास गवाह है। और बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो 100% बाइबल सच्चा है। कोई भी आज तक ऐसा मनुष्य नहीं ठहरा है जो किसी भी कारण से बाइबल को गलत साबित करके दिखाए या गलत साबित किया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ना आज तक कोई किया है और ना कभी कोई कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है और बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र वचन है। इसलिए प्रिय दोस्तों, वचन को ध्यान से सुनिए कि वचन क्या कहता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और पहला वचन। उसमें क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब क्या? यहाँ पर एक प्रकार से हमको ये सिखा रहा है वचन कि शुरुआत से ही परमेश्वर एक परिवार है और उस परिवार में एक प्रेम है। कैसे? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों मिलकर एक परमेश्वर बनते हैं। लेकिन कभी भी पूरे बाइबल आप देख लीजिए या बाइबल खंगाल लीजिए या बाइबल को बारीकी से आप चेक करिए, कभी भी एक दूसरे की विरोधाभास नहीं है। कभी बाइबल में ये नहीं हमने देखा या कभी ये नहीं पढ़ा आज तक, या कोई ये नहीं बता सकता कि पिता जो है पुत्र के विरोध में बात कर रहा है या पवित्र आत्मा जो है पुत्र के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में बात कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? इसका कारण है कि वो शुरुआत से, आदि से ही, आरंभ से ही एक परिवार है और उस परिवार में एक प्रेम है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर एक परमेश्वर बनते हैं। तीनों में सहमत एक है, प्रेम एक है, सलाह एक है, काउंसलिंग एक है, बातचीत एक है, काम करने का तरीका एक है। कभी एक दूसरे के विरोधाभास नहीं। समय अलग अलग है, अलग अलग काल, अलग अलग समय में लिखा गया है। तीनों के अंदर में एक व्यक्तित्व है। व्यक्ति बुद्धि, समझ, ज्ञान, अनुभव, इन सारी चीज़ का
हर एक में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एक व्यक्ति पाया जाता है, और एक व्यक्ति में ये सब कुछ समझ होता है, जानने का, छूने का, बुद्धि, समझ, ज्ञान। तो हम यहाँ पर बाइबल से, वचनों से देख सकते हैं, आदि में परमेश्वर का वचन था, यानी कि आदि में परमेश्वर है और पुत्र भी है और पवित्र आत्मा है। मतलब ये तीनों विरोधाभास नहीं है कि बाइबल ऐसा नहीं सिखा रहा है कि केवल पिता है, पुत्र और पवित्र आत्मा वहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब क्या? परमेश्वर तो एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो ये कहना कि यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम तभी कह पाएंगे जब यीशु ऐसा कह रहा होगा कि मैं पिता से कोई मतलब नहीं, मुझे, मैं पिता से अलग हूँ और पिता की बात को मैं मन नहीं मानता, लेकिन मैं इसलिए पृथ्वी पर आया हूँ कि मैं अपनी बात कहूँ, मुझे पिता से कोई लेना देना नहीं है, पिता का मुझे बात से कोई मतलब नहीं। ऐसा यीशु मसीह कभी नहीं कहा। इसीलिए और वचन परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन था, मतलब शुरुआत से ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। तो यीशु मसीह अलग कैसे हुए? दूसरा, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, मतलब वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन था, आदि में था, फिर अलग कैसे हुए यहाँ पर? दूसरा। तीसरा, यहाँ पर और देखेंगे हम, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसी के द्वारा मतलब परमेश्वर, यानी कि यीशु मसीह। यीशु मसीह यहाँ पर तो अलग हो ही नहीं रहा है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि केवल पिता है और पवित्र आत्मा है? यहाँ पर यीशु नहीं है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसी मतलब यीशु मसीह, यानी कि परमेश्वर। मैं इनका और भी आप आगे मैं वचन आपको बताऊंगा कि कैसे वो एक है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं हुई। उसके बिना मतलब यीशु मसीह, परमेश्वर के बिना नहीं हुई। इसका आपको सबूत मिल जाएगा कुलुस्सियों के पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 15 कलम से हम देखेंगे। इसका हमें उत्तर मिल जाएगा कुलुस्सियों के पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 15वां कलम से मैं पढ़ा हूँ। अब यदि ध्यान से यदि बाइबल पढ़ेंगे और सीधा और सच्चे मन के साथ हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे या सीखने की मनसा से रहेंगे या परमेश्वर का शिक्षा और सिद्धांत पर अपने हृदय को लगाएंगे तो जरूर समझ जाएंगे। कुलुस्सी 1:15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। कौन? यीशु मसीह। फिर परमेश्वर से यीशु अलग कैसे हुआ? या यीशु यहाँ पर ऐसा तो नहीं कह रहा है कि मैं अलग हूँ, बिल्कुल नहीं। समझते रहे। 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सारी सृष्टि हुई। क्योंकि उसी मतलब कौन? यीशु मसीह में। क्योंकि उसी में, यानी कि यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? यीशु में। तो यहाँ पर यीशु अलग कैसे हो गया? नहीं हुआ ना। यहाँ पर यीशु स्वीकार रहा है, अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है। दूसरा, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यानी कि यीशु यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है। तो ये कहना कि यीशु ने बाइबल में कब कहा कि यीशु परमेश्वर है, या अपने आप को कभी यीशु ने बोला कि मैं परमेश्वर हूँ? उसको उत्तर है हाँ, यीशु ने बोला। यहाँ पर देखिए वचन में, यहाँ पर बिल्कुल पिता से या पवित्र आत्मा से यीशु अलग नहीं है, परंतु यीशु स्वयं को घोषित कर रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और आगे देखेंगे नेक्स्ट, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, यानी कि यीशु मसीह, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, यानी कि यीशु मसीह। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, यानी कि यीशु मसीह। वही आदि है, जैसे मैंने पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का पहला वचन मैंने पढ़ा, आदि में,
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। वही शब्द यहाँ पर भी फिर से रिपीट हुआ है, वही आदि है यानी कि यीशु मसीह, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कौन? यीशु मसीह। तो यहाँ पर स्पष्ट वचन सिखा रहा है कि यीशु ने स्वयं को परमेश्वर ठहरा रहा है। 19, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें मतलब यीशु मसीह में, यानी कि परमेश्वर यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे। किसमें? यीशु मसीह में। यहाँ तो कई सबूत है यहाँ पर बाइबल में कि यीशु ने स्वयं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। आगे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह से के द्वारा से साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। कौन? यीशु मसीह। तो यहाँ तो स्पष्ट है। जो ये कहते रहते हैं कि यीशु प्रभु नहीं है या किसी रीति से गलत ठहराते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूं, या तो वो ठीक से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, या तो फिर अभी तक वो यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए हैं, और किसी रीति से बाइबल को, वचन को, यीशु मसीह को गलत साबित करना चाहते हैं अपनी शिक्षा या सिद्धांत को या अपने आप को सही ठहराने के लिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बाइबल के अनुसार झूठा है, रॉन्ग टीचिंग है। और भी हम कुछ ऐसे आज देखते हैं, मैं और भी वचन से मैं बताना चाहता हूं। यूहन्ना 9, हम और भी पुख्ता सबूत के साथ इस बात को देख सकते हैं। यूहन्ना 9 में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। यूहन्ना 9 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 9 और 35 से 38 तक। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। किसको बाहर निकाल दिया? यीशु मसीह, जो जन्म के एक अंधा व्यक्ति था, और यीशु ने अपने करुणा और दया से उस व्यक्ति को जो जन्म के अंधे थे उनको नया आँख दिया उनको। तो यहूदी फरीसी शास्त्री लोग जांच पड़ताल करके उसके विरोध में खड़ा होकर उनको अपने सभा से बाहर निकाल दिया, मतलब बहिष्कृत कर दिया गया, एक प्रकार से ऐसा कहा जाए। और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। लेकिन वो व्यक्ति नहीं जानता था कि यही यीशु मसीह है, क्योंकि उनको पता नहीं था भीड़ की वजह से। बस ये वो इतना जानता था, वो मुझे चंगा कर दिया। तो 36 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मतलब उस अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया जिसने आंख दिया था, अब वो देख रहा है। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? मैं पहले से बता चुका कि वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह को नहीं जानता था, भीड़ की वजह से या किसी भी और कारण से नहीं जान पाया था। इसीलिए वो इस प्रकार सवाल करता है यीशु मसीह से, कहता है कि वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। अब गौर कीजिए इस 37 वचन को, 37। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, क्योंकि उस समय उनका आंख खुल गए थे, यीशु मसीह ने उनको आंख दे दिए थे। इसलिए वैसा कह रहा है कि यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। तब 38 में कहता है, उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तो जब वो व्यक्ति जब यीशु मसीह को दंडवत किया तो उसने मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो केवल नबी हूं, नहीं, मैं केवल एक संदेशवाहक हूं परमेश्वर की ओर से, ऐसा कभी कहा यीशु मसीह ने? नहीं। जब वो व्यक्ति ने यीशु के सामने दंडवत किया तो उसको मना करने के बजाय यीशु मसीह ने उनको स्वीकार किया। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह ने अपने आप को उस व्यक्ति के सामने परमेश्वर ठहराया, उसने स्वीकारा उस बात को। तो ये कहना कि
यीशु ने कभी अपने आप को तो परमेश्वर कहा ही नहीं है। दरअसल में ऐसे पाखंड और अंधविश्वास हमारे देश में कोई कमी नहीं है। इसलिए जिसको अधिक जानना है यीशु मसीह के बारे में, वो ध्यान से पहले वचन पढ़ ले, बाइबल के बारे में सही शिक्षा प्राप्त कर ले, जांच पड़ताल कर ले, तब कहीं किसी चीज के निष्कर्ष में आना चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत है। और भी एक वचन हम देख लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय, और हम देखेंगे 27 से 29 कलम तक। यूहन्ना 20 27 से 29 कलम। यहां पर देखेंगे, तब उसने थोमा से कहा, कौन? यीशु मसीह। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं, मतलब यीशु मसीह थोमा को बोल रहे हैं, यहां पर यीशु मसीह थोमा को बोल रहे हैं, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। मतलब यीशु थोमा को शिक्षा दे रहा है कि अविश्वासी नहीं, अब विश्वासी बन। 28, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। एक प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर ठहराया और थोमा ने उनको स्वीकारा। यहाँ पर भी 29, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मतलब एक प्रकार से यीशु मसीह थोमा के सामने अपने आप को परमेश्वर ठहराया और थोमा ने स्वीकारा। तो यहां पर भी स्पष्ट है बाइबल, यीशु तो कभी अपने आप को अकेला, या कभी यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, ऐसा तो है ही नहीं। बाइबल तो स्पष्ट है, साफ है। और आगे हम और कुछ आयत देख लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना 8 और उनके 56 से हम देखेंगे, 56 से 58 पद से। ध्यान से देखिए वचन, क्योंकि बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, पवित्र शास्त्र बाइबल है, तभी मेरा और आपका विश्वास यीशु पर मजबूत होगा मेरे प्रियो। और पाखंड और अंधविश्वास और गलत शिक्षा से हम बचें और अविश्वासी से बचें जो भरमाते हैं तरह तरह के बातें करके। इसलिए मेरा और आपका विश्वास वचन पर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल पवित्र है सभी मनुष्यों के लिए। देखेंगे 56 से, यूहन्ना 8:56, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। कौन? अब्राहम। 57, यहूदियों ने उससे कहा, क्योंकि हमेशा यहूदियों जो है यीशु मसीह की हमेशा बातों को मजाक उड़ाता था, कमज़ोर समझता था, हमेशा उनका उपासना करते थे, ठट्ठा मजाक करते थे, कभी भी यीशु के बातों को गंभीर नहीं लेते थे। और इसीलिए तो यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं, क्या है वो? यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं। मतलब अब देखो उनकी बात करने की तरीका, और लोग अपने आप को शास्त्री कहते हैं, फरीसी कहते हैं, यहोवा के कहलाते हैं। तो देखो कितने पाखंड और अविश्वास उनके अंदर में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम दिखाने के लिए धर्म की मत करो, क्योंकि यीशु को बहुत सख्त नफरत है ऐसी चीज़ों से। तो हमें गंभीर होना चाहिए इन बातों में, इन मामलों में। फिर आगे क्या कहा? 58, अब तक तू 50, 57 में लिखा है, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। उनका सवाल जवाब। इस पर यीशु ने क्या कहा? 58, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सच सच का मतलब क्या है? यीशु मसीह एक प्रकार से मनुष्य के सामने में एक पुख्ता सबूत, जैसा आमतौर पर कोई अधिकारी अपने कागज पर एक आवेदन बनाता है और उस पर साइन करके सील
ठोकता है ताकि वो मजबूत हो गया, दृढ़ हो गया, उसको कोई हटा नहीं सकता न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह जब भी अपने बातों को कह रहा होता है, वचन को कह रहा होता है, तो यीशु मसीह क्या कह रहा होता है अपने शिष्यों को, चेलों को, मनुष्यों को, कि जो कुछ मेरे मुख से निकलने वाला जो शब्द है, जो वाणी है, जो वचन है, वो पवित्र है, वो सामर्थी है, वो विश्वास योग्य है। इसलिए सच सच, मतलब कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई हेराफेरी नहीं। इसलिए आज मुझे और आपको वचन पर बिना कोई शंका डाउट के विश्वास करना चाहिए, बाइबल के वचनों में, और यही मैं सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर कहा, सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तो एक प्रकार से यीशु मसीह पुराना नियम के निर्गमन की किताब, वो पुराना नियम के वचन को उठाकर यहूदी फरीसी शास्त्री और चेलों को ये समझा रहा था, सिखा रहा था, बता रहा था वहाँ पर, जैसा निर्गमन 3:13 और 14 में लिखा हुआ है, मैं जो हूँ सो हूँ। तो यहाँ पर तो यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर ठहराया यहूदी फरीसी शास्त्री के सामने, बिल्कुल अलग नहीं है। तो ये कहना कि यीशु ने कब कहा बाइबल में कि मैं परमेश्वर हूं, तो मैं ऐसे कहने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, ब्रदर सिस्टर भाई साहब, आप बाइबल को उस तरीके से नहीं पढ़े जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम संसार के सड़सड़ाहट से, पाप से मन फिरा के सच्चे और सीधे मन से अधिक कोई व्यक्ति आज प्रभु को ढूंढना चाहता है, खोजना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ढूंढने से, खोजने से मिलता है। अवश्य उनको यीशु मिल जाएगा। अक्सर हमारे देश में हमको देखने के लिए मिलता है, हमेशा बाइबल को गलत ठहराते हैं और इसीलिए सताव करते हैं, क्योंकि हमारे देश में मसीहत को लेकर शुरुआत से ही गलत शिक्षा दिया गया है, एक भड़काऊ शिक्षा हर एक धर्म के लोगों को, और इसीलिए तो आज मसीहत को लोग समझ नहीं पाते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि यीशु मसीह तो विदेश का है, विदेश का परमेश्वर। क्या परमेश्वर कोई विदेश का, देश का हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, लालच का आरोप लगाते हैं, प्रलोभन का लालच लगाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसे आरोप लगाने वाले आज तक एक सच्चा मसीहत और एक सच्चा मसीही भाई बहनों का जो जीवन शैली और उनके जो सेवकाई है, उसके आधार पर कोर्ट में आज तक ये सबूत नहीं दिखा पाए और न ही उनको उस साबित करके दिखाए हैं कि ईसाई लोग या मसीह लोग धर्मांतरण करते हैं। आज तक नहीं दिखा पाए, हमेशा झूठा आरोप। मैं थोड़ी देर अपना गवाही देना चाहता हूँ। बीते 2014 में सताव के वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, धमतरी जेल, जिला जेल जिसको बोलते हैं, धमतरी का जेल है छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पर मुझे गंभीर आरोप लगा के, मुझे फंसा के मुझे जेल ले गए थे। और मैं जब जेल गया तो एक मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था। अब जाहिर सी बात है, मैं शरीर में था तो थोड़ा देर के लिए जेल में तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं आत्मा में तो धर्मी हूँ, वचन है मेरे पास। तो एक गंभीर आरोप लगाए थे, बलात्कार का आरोप, धर्मांतरण का आरोप, लालच का आरोप, पैसे बांटने का आरोप। लेकिन असामाजिक तत्व के लोग, विरोधी लोग ये साबित नहीं कर पाए मुझे कि ये झूठा है। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया से 2014 को बाई इज्जत अदालत में दोष मुक्त होकर मैं अपना फिर से प्रभु के काम में, प्रभु की सेवा में लग गया। आज भी उसका मेरा जो पेपर छपा था
वो आज भी मेरे पास है। झूठा आरोप लगा के जो हमें फंसाकर जेल ले गए थे उसका भी, और दोष मुक्त होकर जब जेल से बाहर आया उसका भी पेपर मेरे पास आज भी कटिंग करके रखा हूँ सबूत के तौर पे। तो देखा, ऐसे झूठे लोग जो मसीहत को, यीशु को, बाइबल को गलत ठहराना चाहता है, उन लोग साबित करके नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उनका नियत खराब होता है। खुद तो अंधकार, पाखंड, दुष्टता में, अंधकार में जीवन है, दूसरों को भी वो बर्बाद करने में तुले होते हैं। वैसा ही एक और गंभीर आरोप मुझ पर लगाए थे ग्राम भेंडरा में, जो चरोटा से लगा है, वो भी छत्तीसगढ़ धमतरी जिला में पाए जाते हैं। 2015 की घटना है ये। हम 2 प्रभु के दासों को झूठा आरोप लगा के ऐसे ऐसे धारा लगाए थे, लालच का, प्रलोभन का, बलात्कार का, पैसे बांटने का, ऐसे ऐसे आरोप हम पर लगाए थे। लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह से हम जज के सामने, कोर्ट में हम बाइज्जत बरी हो गए, दोष मुक्त हो गए। उसका भी पेपर, झूठा आरोप लगाकर जेल जाने का भी पेपर, और वहाँ से साबित होकर दोष मुक्त बरी होकर आया उसका भी पेपर कटिंग मेरे पास में। तो ये होते हैं परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, विश्वास की सामर्थ। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। तो असामाजिक तत्व के लोग हमारे देश में जो किसी रीति से बाइबल और वचन को झूठा ठहराते हैं, वो अक्सर बाइबल को गलत ठहराते रहते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए, या अपने सिद्धांत को, या अपने आप को अच्छा व्यक्ति साबित करने के लिए। तो उनको इस प्रकार करने से बाइबल कभी झूठा नहीं होता, और ना ही कि यीशु मसीह या वचन झूठा हो सकता है। क्योंकि आज तक संसार में, पूरी वर्ल्ड में, पूरे कायनात में यीशु मसीह और यीशु का वचन को ना कोई हटा सकता है, ना कोई झूठा ठहरा सकता है, और न कभी वो मिटा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह यशायाह 41:10 में कहता है, मैं अपनी युक्तियों को स्थिर करूंगा और पूरा भी करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि बाइबल में एक पुख्ता सबूत है, पुराना नियम में भी और नया नियम में भी। यीशु मसीह स्वयं को कहा कि मैं परमेश्वर हूं, ताकि यहूदी, फरीसी, शास्त्री लोग खासकर यह उस मसीहा को, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करें। और यही बात दानियल के पुस्तक में भी लिखा हुआ है। जैसे दानियल 7:13 में लिखा हुआ है, मनुष्य का संतान के जैसा हम देखें, मतलब दानियल एक स्वप्न देखा। तो एक प्रकार से वो दानियल नबी के द्वारा दिखा रहा था परमेश्वर की यहूदी, फरीसी, शास्त्री जो पुराना नियम पढ़ते समय वो समझ जाए कि जो नया नियम में जो यीशु मसीह आया, जो मसीहा है, वो विश्वास करे, उस पर विश्वास करके उद्धार पाए। ये बताने का मतलब था यीशु मसीह का। लेकिन वो तो पाखंड में, अहंकार में, घमंड में है, अपने धार्मिकता में चल रहे हैं, जो पाखंड है, जो दुष्टता का है, जो संसारिक है, संसार सड़ाहट से वो घिरा हुआ है। कहाँ विश्वास करते हो? तो कई ऐसे सबूत के साथ, गवाह के साथ, वचन के मजबूती और बुनियादी के साथ, विश्वास के कसौटी में प्रभु यीशु मसीह अपने बातों को कहा। कभी उसने ना छल किया, ना कपट किया, ना झूठ बोला। फिर ये कहना कि कहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर कहा। ऐसे कहने वाले लोग ठीक से बाइबल नहीं पढ़ते और न ही सही शिक्षा और सिद्धांत की ओर अपना मन लगाते हैं। वो तो फेमस होने या एक प्रकार से यीशु मसीह और सेवकाई को एक बिजनेस के रूप में या पेट पालने के रूप में, बस यही रूप में देख रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं हमारे देश में। आजकल चर्चेस में गलत शिक्षा दिया जा रहा है, पाखंड। और मैं तो कहता हूँ आजकल तो न्यूज में भी दिखा रहे हैं न्यूज वाले लोग। तो मैं सोचता हूँ कोई गलत नहीं है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है गलत रहेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, गेहूं का भूसा, जो भूसा होता है, गेहूं का जो भूसा होता है वो आग का कौर हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा। लेकिन जो गेहूं का जो ठोस दाना है, जो उसका बीज है, ठोस दाना, यीशु ने कहा वो मेरे खत्तों में रखो। तो अंतिम दिन के अंतिम समय में यही है
कि जो ठोस दाना है, जो बीज है, वो यीशु मसीह के खत्ते में आएंगे। तो अंतिम दिन के अंतिम समय में शैतान भरपूर कोशिश कर रहा है चर्चेस को बर्बाद करने के लिए। आजकल चर्चेस में क्या हो रहा है पता है? जैसे कि संसारिक जो होता है ना, डांस, लीला मंडली, पिक्चर, मूवी, नाटक और अनेक धर्म में अनेक प्रकार के जो रीति रिवाज, पाखंड, अंधविश्वास, आज वो पूरे चर्चेस में दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ है और यही सच्चाई है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जिसके कान हो सुन ले परमेश्वर की पवित्र वचन और सही शिक्षा को आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के लोगों, बस आज इतना ही। आप जरूर बढ़ते जाएं प्रभु में, स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, प्रभु के सेवा करते रहें। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।